गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का स्वागत है यूट्यूब के इस मंच पे। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे एवं अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। अतः आप सबों के समक्ष आज के इस सेशन में जनरल के नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप सबों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके एवं अपने साथी को भी चैनल से जोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार या पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार। जिसे दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया के छत के नाम से भी जाना जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तथा प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिन्होंने योजना आयोग की स्थापना की थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। तथा योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था? श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तथा योजना आयोग के जगह पर ही 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी? नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन। तथा हाइड्रोजन का अणुसूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2। H2 होता है हाइड्रोजन का अणुसूत्र। सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की गैस। तथा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 1 होता है। यह रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील गैस है। रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील गैस है हाइड्रोजन। तथा हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? इसके खोजकर्ता हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश।
हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। तो एक अश्वशक्ति 0.75 किलोवाट। एक अश्वशक्ति वाट बराबर 746 वाट तथा एक अश्वशक्ति बराबर 0.75 किलो वाट होता है, के बराबर होता है। 0.75 किलोवाट के बराबर एक अश्वशक्ति होता है। पानी की बूंदे गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पानी की बूंदे का गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर या 56 फीट। 17 मीटर या 56 फीट। 17 मीटर या 56 फीट। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर या 56 फीट के बराबर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तथा ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिक और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। बैगनी रंग का। तथा प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है नीले रंग में। नीले रंग में अधिक होती है प्रकाश का प्रकीर्णन। नीले रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा सबसे कम लाल रंग में होता है। लाल रंग में सबसे कम होता है। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तथा वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? साइड मिरर पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। साइड मिरर या पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला को। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। उसके बाद हीलियम। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम होता है, जो वाहनों के टायरों में भरा जाता है। हीलियम गैस का उपयोग वाहनों के टायर में किया जाता है हल्की होने के कारण। किंतु सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है, इसलिए हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है सबसे हल्की गैस के रूप में वाहनों के टायर में। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व शीशा का मिश्रण होता है। टाका धातु व सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व शीशा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से। आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? विटामिन ए। आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए आवश्यक है। तथा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? गाजर, जो आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन एवं ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? पारा। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? पारा। पारा को ही मरकरी कहा जाता है। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। लैक्टोमीटर से दूध में पानी की मात्रा का पता लगाया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। तथा परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। मछलियों की यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की।
मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। तथा विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.64 या 98.6 फ़ारेनहाइट। 6 फ़ारेनहाइट। आपको 98.4 फ़ारेनहाइट एनसीईआरटी के बुक में देखने को मिलेगा। ऐसे सामान्य बुकों में 98.6 फ़ारेनहाइट में दिया जाता है और 37 डिग्री सेल्सियस एवं 310 केल्विन। 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम पानी का घनत्व अधिकतम पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तथा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तथा प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक पर। तथा अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है अवश्रव्य तरंग होती है 20 हर्ट्ज से कम पर। बीस हर्ट्ज से कम होती है अवश्रव्य तरंगे। तथा श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज तथा प्रस्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक पर। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। तथा पश्चिम बंगाल में कुल चावल का 13.62% उपज होता है। चावल का केवल पश्चिम बंगाल में 13.62%, जो सबसे अधिक चावल उत्पादन में राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, कहाँ है? ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भारत में कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में है।
पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया? हाइड्रोफोबिया, पानी में जाने से डर लगना, हाइड्रोफोबिया, रेबीज वायरस। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज, या उसी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। रेबीज होने पर पानी से डर लगना। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तथा वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ओम बिरला। नहीं, वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति है वर्तमान, जो 14वें है, 14वें क्रम से 14वें है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो 15वें क्रम के हैं। क्रम से 15वें राष्ट्रपति है कौन? वर्तमान द्रौपदी मुर्मू। और क्रम से 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम क्यूरी। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मैडम क्यूरी है। तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। 5 वर्षों का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम होनी चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए उम्मीदवार की आयु उपराष्ट्रपति बनने के लिए। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार 1903 तथा 1911 में मिला हुआ है। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को 8 दिसंबर 1985 को हुआ। तथा सार्क का वर्तमान महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर है। सार्क का वर्तमान महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर। मोहम्मद गुलाम सरवर वर्तमान महासचिव है सार्क के। तथा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू।
तथा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तथा पहले महासचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम पहले महासचिव थे। सन 1993 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। सन 1993 में क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। तथा भारत दूसरा वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? 2 अप्रैल 2011 को। 2 अप्रैल 2011 को MS धोनी के नेतृत्व में 28 सालों के बाद जीता था। MS धोनी के नेतृत्व में 28 सालों के बाद भारत दूसरी बार वर्ल्ड कप विजेता बना था। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1901 में। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कब? 1913 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य के नोबेल पुरस्कार उनकी कृति गीतांजलि के लिए, साहित्य की लेख गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी के। तथा कुछ नदियों के किनारे स्थित शहरों के बारे में, तो पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पटना है गंगा नदी के किनारे। दिल्ली, दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली आगरा। दिल्ली और आगरा किस नदी के किनारे है? दिल्ली और आगरा यमुना नदी के किनारे है।
यमुना नदी के किनारे। दिल्ली और आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना। तथा अयोध्या, जहाँ राम जी का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू। सरयू नदी के किनारे बसा शहर अयोध्या। यमुना नदी के किनारे बसा शहर दिल्ली और आगरा है। पटना नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसा शहर पटना है। तथा हैदराबाद, हैदराबाद है मूसी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी। लखनऊ, लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर बसा हुआ है झेलम के किनारे। श्रीनगर झेलम के किनारे। वाराणसी, वाराणसी किसके किनारे है? गंगा। वाराणसी गंगा के किनारे। नासिक, नासिक किसके किनारे है? नासिक, नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। गोदावरी के किनारे बसा हुआ शहर नासिक है। तथा उज्जैन, उज्जैन, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उज्जैन, उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? इसका जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तथा आज का यह सेशन आप सबों को कैसा लगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। तथा वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।